हम सब रोज सुबह उठते हैं, भागते हैं, कमाते हैं। कभी खुशी मिलती है तो कभी दुख पीछे से पकड़ लेता है। जिंदगी एक दौड़ बन गई है जहां मंजिल तो दिखती ही नहीं। फिर एक सवाल चुपचाप दिल में उठता है कि मैं कौन हूं? दोस्तों, कभी कभी लगता है, क्या मैं सिर्फ शरीर ही हूं? एक नौकरी, एक पहचान, कुछ जिम्मेदारियां और फिर अंत। अगर यही सत्य है तो दिल इतना बेचैन क्यों रहता है? कहीं ना कहीं हम सब महसूस करते हैं कि हमारी सच्चाई कुछ और तो नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न कभी मरती है। जिसका अंत हो जाए उस पर रोना जायज है, पर जो अनंत है उस पर चिंता कैसी? आगे मेरे प्रभु कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है और फिर बूढ़ा, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर पाती है। शरीर बदलता है जैसे कपड़े बदलते हैं, पर पहनने वाला जो कभी नहीं बदलता, वो आत्मा है। दोस्तों, प्रभु हमें बताते हैं हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आप को इस शरीर, इस नाम, इन चीजों और इन रिश्तों तक सीमित कर लेते हैं। जो छिन जाए वो आपका था ही कब। जो सच में आपका है वो कभी छिन नहीं सकता, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, और वही आपकी आत्मा है। दोस्तों, जब हमें समझ आ जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो डर अपने आप छूट जाता है। कोई हानि, कोई अपमान, कोई असफलता आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अटूट है, अमिट है, अनंत है। दोस्तों, आज अगर आप दुखी हैं तो बस इसलिए क्योंकि आप खुद को शरीर से जोड़े बैठे हैं। एक बार आत्मा को पहचान लिया तो दुनिया बदल जाएगी। नहीं, दुनिया नहीं बदलेगी, आपकी सोच बदल जाएंगे, और जब सोच बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। गीता यही कहती है, पहले खुद को जानो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और अब अगले भाग में श्री कृष्ण आपको बताएंगे कैसे करें सच्चा कर्म। को जानने के लिए कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।